बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, हुकूमत का ये दावा है कि महंगाई में बतदरीज कमी हो रही है। एक वक्त था कि माहाना जो अदाद शुमार थे महंगाई के हवाले से वो तकरीबन 35% का इजाफ़ा था। अब जो ताज़ा तरीन अदाद शुमार महकमा शुमारियात की तरफ से पेश किए गए हैं उसमें महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पर वो आ चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। गुज़श्ता सरमाही की जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 7.8% महंगाई वो अब रह गई है। अब ये तो हुकूमती मौक़िफ़ है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इससे यकसर मुख्तलिफ हैं। जब आप बाज़ारों में जाते हैं, जब आप करियाना स्टोर पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो अशाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो अलग से ही कहानी बयान कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर दालों के हवाले से अब भी बताया जा रहा है कि दालों की कीमत में वो कमी वाक़या हुई है और हर दाल तकरीबन 40 से 100 रुपये पर केजी कम हुई है। अब ये कागज़ों में कम ज़रूर हुई है या किसी और शहर में शायद इसमें कोई कमी बेशी की गई हो, लेकिन जहाँ तक चकवाल का ताल्लुक़ है तो कीमतें वही मौजूद है जो आज से 1 माह पहले थी, 2 माह पहले थी। इसमें 1 रुपये की कमी भी नहीं हुई। मार्केट में जाएंगे तो जो दाल चना है वो आपको 400 रुपये पर केजी आज भी मिलेगी। अब भी किसी स्टोर्स पर आप पता कर लें तो यही रेट है, पहले भी इसी कीमत पर मिल रही थी। दाल माश 700 रुपये पर केजी वो दस्तयाब है। इसी तरह लोबिया दाल वो 600 रुपये पर किलो वो मिल रही है। दाल मसर 460 रुपये और साबुत मसूर जो है वो 400 रुपये दस्तयाब है। इसी तरह घी जो है वो उसकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, यानी एक तरफ दाल की कीमतों में कमी की बात हो रही थी, सिर्फ बात हो रही थी, लेकिन घी की कीमतों में हकीकी इजाफ़ा हो रहा था और वो उसी दिन हो गया। जैसे ही खबरों में आया कि घी महंगा हो रहा है तो अभी खबरें चल ही रही थी कि करियाना स्टोर पर इसकी कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया। घी कश्मीर अब 560 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह जो डालडा घी है वो 580 रुपये पर केजी इस वक्त मार्केट में मिल रहा है। अब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। महंगाई की कमी का हुकूमती दावा अपनी जगह, लेकिन साथ वो ये नहीं बताते कि लोगों की आमदन में किस कदर कमी वाक़या हो चुकी है। महंगाई भले कम भी हो जाए, अगर लोगों की आमदन में इजाफ़ा नहीं होगा या कम से कम वो पहले वाली आमदन बरकरार नहीं होगी तो लोगों के लिए जो मुसीबत का पल है वो टला नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है कि जो लोग भी यहाँ मकामी तौर पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है गुजारा, क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने घरेलू मामलात को सही तरीके से आगे चला सके। बस कारोबारी तबका हो या तनख्वाहदार तबका, ये 20 तारीख तक बमुश्किल पहुंचता है और हाँफ जाता है, उसकी जेबें खाली हो जाती है, फिर वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। वजह वही है जो मैंने आपको बताया है कि लोगों की आमदन पर कट लगा है और उसमें काफ़ी कमी वाक़या हुई है। चलें, दालें तो हमने आपको बता दी, हाँ चीनी की कीमत में खातर खा कमी बिल्कुल वाक़या हुई है और इस सिलसिले में अब आम मार्केट में भी 125 रुपये चीनी दस्तयाब है, लेकिन इसके हवाले से भी वो कहानी यही बयान की जा रही है कि चीनी इस वक्त तब सस्ती की गई है क्योंकि क्रशिंग सीज़न जो है वो शुरू हुआ चाहता है। गन्ना जो है वो मिलों के बाहर ढेरों मौजूद है, ट्रालियाँ खड़ी हैं। अब उसकी कीमत कम करनी है गन्ने की ख़रीदारी के हवाले से तो ज़रूरी था कि चीनी की कीमतों को गिराया जाता। ये जैसे ही गन्ने की ख़रीदारी मुकम्मल हो जाएगी तो आप देखेंगे कि फिर ऐसा ऐसा इसकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। अब चीनी और दालें तो हमारे समझ में आ गई, ज़रा फलों का ही जिक्र कर लेते हैं। इस वक्त जो अंगूर है वो आम तौर पर इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये पर केजी तक वो जाता था, लेकिन अब ये 500 रुपये पर किलो वो दस्तयाब है चकवाल की मार्केट में। इसी तरह सिर्फ अमरूद और केले के अलावा कोई फल सस्ता नहीं है, जिस पर भी आप हाथ रखेंगे पता चलेगा कि वो महंगाई है। जो फल है वो यहाँ तो अमरूद बंदा खा ले या केला खा ले, इसके अलावा जो सारे फल हैं वो आम आदमी और गरीब आदमी की पहुँच में तो पहले से ही नहीं होते।
अब तो काफ़ी दूर हो चुकी है। इसी तरह हम सब्जियों की तरफ आते हैं। अमूमी तौर पर इस सीज़न में सब्जियां जो है, गोभी है, मटर है, ये बड़े सस्ते हुआ करते थे, लेकिन मटर नुमदार हुआ 400 रुपये पर किलो और काफ़ी अरसे तक इसकी कीमत यही रही। खुदा खुदा करके ये कुछ नीचे आया, इसकी कीमत 200 तक आई, लेकिन फिर इसने जंप लगाना शुरू कर दिया और अब भी ये तकरीबन 250 रुपये पर किलो दस्तयाब है। यानी इस सीज़न में मटर की कीमत कभी भी 100 रुपये पर किलो से ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये अब 250 रुपये पर केजी इस वक्त भी बिक रहा है। अब ज़रा थोम को हाथ लगा लें, आप हाथ लगा नहीं सकेंगे, हाथ फ़ौरन पीछे खींचेंगे, क्योंकि 800 रुपये पर किलो दस्तयाब है। अदरक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और यकीनी तौर पर हांडी में इस्तेमाल तो होती है, 800 रुपये पर किलो उसका भी रेट मौजूद है। आलू, अगर आप नया आलू ख़रीदना चाहते हैं तो 150 रुपये पर किलो ये मिलेगा। पुराना आलू जो कि मीठा है वो 100 रुपये पर किलो दस्तयाब है। प्याज भी 150 रुपये पर किलो वो मार्केट में इस वक्त मिल रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सब्ज़ी हो, दाल हो, फल हो, कि जो सस्ता हुआ हो या हम कह सकें कि चले ये अवामी रेट है, इस पर गुजारा हो सकता है। लेकिन जब हम टीवी ऑन करते हैं, जब हम हुकूमती बयानात या उनके नुमाइंदों के बयानात सुनते हैं, या प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट जारी होती है, रेट लिस्ट, उसको देखते हैं तो लगता यही है कि कमी नहीं है। लेकिन जब मार्केट का रुख करते हैं, बाज़ार में भाव पता करते हैं, तो फिर आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि सिर्फ आदाद व शुमार के खेल ना खेला जाए, उसके गोरख धंधे से निकल कर जो असल पिक्चर है उसको आवाम को भी दिखाया जाए, ख़ुद भी वो पिक्चर देखी जाए, क्योंकि जब आप हकीकत को तस्लीम करेंगे तो तभी उसका हल निकल रहा है। हकीकत ये है कि इस वक्त चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं, अब भी महंगी है, और लोगों की आमदन जो है वो कम है। इस सिलसिले में मकामी इंतज़ामिया अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर वाकई ही कोई कमी वाक़या हुई है दालों की कीमतों में, तो क्या वजह है कि आम जो दुकान है उस पर दालें महंगी क्यों हैं? अगर इन दुकानदारों से पूछा जाए तो वो कहते हैं तो हमें तो महंगी मिल रही है, हमने महंगी ही बेचनी है। अब इस सारे अमल में इंतज़ामिया का किरदार होता है कि वो पहले थोक वालों के पास पहुँचे, उनके मसाइल मालूम करें, उनसे पूछें कि भैया आप ये महंगी क्यों बेच रहे हैं, फिर वो बताएंगे। तो जहां ये सिरा है जो जिसने महंगाई की हुई है, जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे तो ये नीचे आप जितने मर्जी जुर्माने करते रहें, मामलात रुकने वाले नहीं हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी हो, डिप्टी कमिश्नर साहिबा हो, या पूरी इंतज़ामी मशीनरी, ये कभी कभार जुर्माने करने से ये मसले का हल निकलने वाला नहीं है। आपको डेरे डालने पड़ेंगे, आपको सही मानों में जो 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 सही ख़राबी की जड़ है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और ठोस इक़दामात करने पड़ेंगे, तभी आवाम को रिलीफ मिल सकता है। वरना अगर ख़बरों, टीवी और बयानात के ज़रिए रिलीफ देना है तो बहुत रिलीफ मिल चुका है, इतना काफ़ी है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।